तो गाइस हम लोग यूनिट 4 पढ़ रहे हैं सीबीएसई, ठीक है, 2023 के पेपर के हिसाब से, ठीक है, जिसमें ये रहा हमारा यूनिट 4 का सिलेबस। और इस पूरे सिलेबस को हमने टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसका फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकंड पार्ट ये रहा, थर्ड पार्ट ये रहा, फोर्थ पार्ट ये रहा और फिफ्थ पार्ट ये रहा। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हम लोगों ने लेक्चर 1 और 2 में खत्म कर लिया है, जो कि पीछे अपलोड है, तो आप उसको देख सकते हैं। और ये सीबीएसई के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से हो रहा है, तो ये छोटी छोटी वीडियोस है, इतना आप देख लेंगे तो इससे बाहर अनुमानित क्वेश्चन नहीं आ सकता। ओके, हम लोग एकदम डिटेल्ड और कंसाइज पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी तक पीछे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट खत्म कर लिया, उसके बारे में जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी सारी जान ली, जो जो एमसीक्यू बन सकते थे सब जान लिए। पोटेंशियल डिफरेंस हमने खत्म कर लिया, ओके सर। इसके बाद अगर आप देखेंगे ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स, कैसे क्वेश्चन में क्या करना है, कहाँ कहाँ लिखना है, वो हमने पीछे किया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। ओके, तो सर हम लोग सबसे छोटा तरीके से करने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से पार्ट 1 हमारा फिनिश, पार्ट 2 फिनिश। आज का टॉपिक है हमारा पार्ट 3 और पार्ट 4 करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 3 की कोशिश करते हैं। तो सर जो पार्ट 3 है हमारा, जो आपने सिलेबस को बांटा है, उसमें जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है कि रेजिस्टर कॉम्बिनेशन, ठीक है सर। रेजिस्टर का रेजिस्टर का हमको कॉम्बिनेशन पढ़ना है, ठीक है। एक सीरीज में और एक पैरेलल में, एक सीरीज में और एक पैरेलल में, ये हमारा, ये हमको पढ़ना हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें जो हमको करना है, देखो अब एक चीज समझिए, हम लोग कभी भी अगर रजिस्टर मुझे ज्वाइन करने, देखिए रजिस्टर क्या होता है, जैसे कोई भी डिवाइस हम यूज कर रहे हैं, चाहे बल्ब यूज कर रहे हो, चाहे आप फैन यूज कर रहे हो, कोई भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं, कैसा भी वो डिवाइस है ये मायने नहीं रखता। तो वो डिवाइस कोई ना कोई पावर कंज्यूम करता है, कोई ना कोई पावर कंज्यूम करता है, ठीक है सर। तो आप समझ जाइए, कोई भी अब हर डिवाइस करंट को, कोई, अब आप एक, अभी तक हमने ओम्स लॉ में पीछे क्या समझा, ओम्स लॉ में हमने समझा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता था, ठीक है। एक क्वेश्चन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता था, और फिर आपने एक कांस्टेंट निकाला कि V अपॉन I को बोल दिया R, और इसी R को हम लोग कह देते हैं रेजिस्टेंस, इसी R को क्या कह देते हैं, रेजिस्टेंस कह देते हैं, ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंस किसी भी चीज का होता है, चाहे बल्ब हो, फैन हो, जो भी डिवाइस यूज कर रहे हो। तो देखो जो भी डिवाइस हमारे पास अवेलेबल है, डिवाइस अवेलेबल है, उसको हम दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। डिवाइस जो अवेलेबल है उसको हम दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। एक हम लोग बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, और एक बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। बस नाम है कि सीरीज और पैरेलल है। अब ये तरीका है कि सीरीज और पैरेलल ये लोग कहना क्या चाहते हैं, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन हमसे पूछे, पहला क्वेश्चन पूछेगा व्हाट आर द मेथड्स ऑफ जॉइनिंग द रेजिस्टर्स, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो हमसे वो पूछेगा कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ज्वाइनिंग द रजिस्टर। तो व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स। तो कभी भी ये क्वेश्चन आता है तो आपको घबराना नहीं, एक सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ ज्वाइनिंग रजिस्टर। तो आप बोलेंगे सर देयर आर टू मेथड्स ऑफ ज्वाइनिंग रजिस्टर, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे दो मेथड्स होते हैं, ठीक है सर, दो मेथड्स होते हैं। एक होता है सीरीज, अभी बस देखते जाइए आपको समझ आ जाएगा, पूरी कहानी ऐसी चलती है। एक मेथड सीरीज कनेक्शन है, एक सीरीज कनेक्शन होता है, एक पैरेलल कनेक्शन होता है। तो ये क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल भी इसमें घबराना नहीं है। पहला क्वेश्चन हमारा बेसिक ये बनेगा, जो बहुत छोटा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब देखिए, अब सर सीरीज कहने का क्या मतलब हुआ, अगर कोई हमसे पूछे नॉर्मल भाषा में सीरीज कनेक्शन किसको कहते हैं, तो सर सीरीज कनेक्शन क्या होता है। तो एक लाइन में अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज सीरीज कनेक्शन, ठीक है ना, तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे एन इलेक्ट्रिक, देखो एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच, ठीक है, रेजिस्टर्स, इन विच रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड,
इन विच रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, एंड टू एंड। और जब बोर्ड में आप ये आंसर लिखेंगे तो इस चीज को आप अंडरलाइन कर लेंगे, कनेक्टेड एंड टू एंड, बस यही सीरीज कनेक्शन होता है। तो पहला क्वेश्चन आपसे वही पूछेगा, व्हाट इज सीरीज कनेक्शन। और जब जब कोई क्वेश्चन हम लोग एंड टू एंड करेंगे तो सीरीज कनेक्शन होता है, ठीक है सर। अब वो हमसे सीरीज बोल दिया, ठीक है। अब देखो इसको कहने का ये तो सर बात थी कि सीरीज में है, ठीक है। अब अगर मुझसे कोई पूछ दे सर, अगला उसने क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हाट इज पैरेलल कनेक्शन, ठीक है ना, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो फिर मैं ऐसे ही डेफिनेशन लिखूंगा बिना ज्यादा डिस्टर्ब किए। तो मेरी डेफिनेशन इस बार क्या होगी सर, इस बार होगी कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इन विच रेजिस्टर्स, इन विच रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड, ठीक है ना, आर कनेक्टेड टुगेदर, कनेक्टेड टुगेदर। अब यहां पे आप क्या बोलेंगे, कनेक्टेड टुगेदर बिटवीन पॉइंट्स, बिटवीन पॉइंट्स, ठीक है सर। तो अगर मुझसे थ्योरी में पूछता और यहां पे आप इसको अंडरलाइन कर देंगे, जब भी आप इसका लिखेंगे कि कनेक्टेड टुगेदर बिटवीन पॉइंट्स, हो गया क्लियर, क्लियर सर। तो सर अगर मेरे पास पहला क्वेश्चन यही आएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ जॉइनिंग रेजिस्टर्स, तो आप बोलेंगे सर देयर आर टू मेथड ऑफ जॉइनिंग रेजिस्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। और सीरीज कनेक्शन ही होता है, पैरेलल कनेक्शन ही होता है, बस इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अब मान लो मेरे पास क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है कि रेजिस्टर इन सीरीज को एक्सप्लेन करिए। अगली चीज वो मुझसे पूछ सकता है कि एक्सप्लेन रेजिस्टर इन सीरीज, रेजिस्टर इन सीरीज या सीरीज कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करिए। तो देखो जब भी आप इसका सोल्यूशन लिखोगे तो पहले तो आप लिखोगे कि व्हाट इज सीरीज कनेक्शन, ठीक है। तो अभी तक आपको पता है कि यहां पे आप यही वाली डेफिनेशन उठा के लिख देंगे कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच रेजिस्टर कनेक्टेड एंड टू एंड, ठीक है। तो एन इलेक्ट्रिक सर्किट से लेके कनेक्टेड एंड टू एंड लिख देंगे, लिख देंगे सर। अब इसके नीचे आप एक डायग्राम बनाएंगे, इसके नीचे आप डायग्राम बनाएंगे। अब डायग्राम आपका क्या रहेगा कि मान लो तुम्हारे पास, अब इसको रेजिस्टर समझो या कोई डिवाइस समझो, मान लो ये कोई एक बल्ब है, ठीक है सर। ये फिर आपने दिखा दिया कि इसके बगल में दूसरा बल्ब है, ओके सर। अब इसके बाद आपने दिखा दिया कि इसके बगल में कोई तीसरा बल्ब है। ऐसे कितने भी रेजिस्टर हो सकते हैं। मान लो ये R1 दे दिया आपने, इसको R2 लिख दिया, इसको R3 लिख दिया, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, अब जब भी आप इस डायग्राम को बनाइए तो आपने किया कि इस पॉइंट से लाके, ठीक है, लाके एक बैटरी कनेक्ट कर दी। अब बैटरी मतलब कई सारे सेल, तो कोशिश करिएगा कि बैटरी दिखा दीजिएगा, एक सेल भी दिखा सकते हैं लेकिन बैटरी आपने दिखा दी, ठीक है। ये हो गया। अब हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था सर कि कभी भी हम लोग दो डिवाइस कनेक्ट करते हैं, चलो ठीक है। तो ये अब देखो यहाँ पे क्यों एंड टू एंड कहने का मतलब क्या है, देखो एक एंड, ये इसका एंड है, इसके एंड से इसका एंड कनेक्ट है, इसके एंड से इसका एंड कनेक्टेड है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं अगर R2 R3 देखो एंड, इसी का मतलब है एंड और एंड को आपने कनेक्ट कर दिया, मेरी बात समझे कि नहीं, इसके एंड और इसके एंड को कनेक्ट कर दिया। तो यही एंड टू एंड कनेक्शन होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रजिस्टर इन सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, रजिस्टर इन सीरीज कहते हैं, ठीक है ना। और कभी भी जब भी आप इलेक्ट्रिक सर्किट बनाइए तो आप यहाँ पे एक वो लगा दीजिए, की लगा दीजिए, इससे अच्छा लगता है सर्किट, मतलब इससे पता चलता है कि सर्किट क्लोज है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बनाना चाहें तो आप यहाँ पे, आपको हमने पढ़ा था कि एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, आप यहाँ पे एमीटर लगा सकते हैं, एमीटर लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने और क्या चीज देखी है, अब बस ये ध्यान रखिएगा कि ये प्लस है तो इधर प्लस करिएगा, इधर माइनस करिएगा। और आपको पता है कि वोल्ट मीटर हमेशा रेजिस्टर के पैरेलल में लगता है, तो आपको मन करेगा तो आप कभी भी देखिएगा तो यहाँ पे आप ऐसे वोल्ट मीटर लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे वोल्ट मीटर लगा सकते हैं। और इस वाले पॉइंट को आप दिखा दीजिएगा प्लस, इसको दिखा दीजिएगा माइनस। इस तरीके से आपने रेजिस्टर इन सीरीज कर लिया कि नहीं। अब देखो, अब कॉन्सेप्ट देखो वो आपसे क्या पूछेगा। पहली चीज तो आपसे वो सिंपल से ये पूछेगा कि सीरीज, उसके बाद वो कहेगा कि प्रूव दैट
या बोलेगा, या तो प्रूव डेट बोलेगा कि प्रूव करिए कि आर इक्विवेलेंट जो होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 टाइप का कुछ होता है, ठीक है, वो ये बोल सकता है। या वो बोल सकता है कि फाइंड, या हमसे वो क्वेश्चन पूछेगा फाइंड आर इक्विवेलेंट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, फाइंड आर इक्विवेलेंट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आपको कभी भी क्या करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बहुत दिमाग से करते हैं। अब दिमाग क्या करना है, हमको क्या निकालना है, देखो। अब आप जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे और आपके पास टाइम कम है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप एक लगाइए यहाँ पे वोल्ट, मतलब बैटरी लगाइए। सबसे पहले एक क्या लगाइए, बैटरी लगाइए, ठीक है। अब मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है सर। और सर्किट को एकदम सिंपल रखिए। अब आपने दिखाया कि मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और ऐसे लगाइए जिसको बोलिए आप R1, ठीक है। उसके बाद आपने एक और रेजिस्टर लगाया जिसको आपने बोला R2, ठीक है। उसके बाद आप एक और रेजिस्टर लगाए जिसको आपने बोला R3, और फिर आपने ऐसे डैश कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक रेजिस्टर और लगाया जिसको मैंने Rn बोला, मतलब n रेजिस्टर लगे हैं। अब कितने भी हो सकते हैं, n का मतलब एक रेजिस्टर, दो रेजिस्टर, जितने भी रेजिस्टर हैं, लेकिन हम रिप्रेजेंट बोर्ड में ऐसे ही करेंगे। और हमने क्या कर दिया, यहां से कनेक्ट कर दिया। अब देखो, रेजिस्टर कहने का मतलब ये एक बल्ब हो सकता है, दो बल्ब, तीन बल्ब, चार बल्ब, और सारे बल्ब कैसे कनेक्ट है, देखो इसका एंड इसके एंड से कनेक्ट है, इसका एंड इसके एंड से कनेक्ट है, इसका एंड लास्ट में, यानी एंड टू एंड कनेक्टेड। ये सीरीज है, क्योंकि सीरीज के लिए हमने बोला एंड टू एंड। अब देखो, अब बस तुमको दिमाग क्या लगाना है, तुम बस इतना जान जाओ कि अगर अगर सब बल्ब होते, अगर सब बल्ब होते और तुम 100 वोल्ट की या कितने भी वोल्ट की बैटरी लगाते, मान लो तुमने V वोल्ट की बैटरी लगाई, तुमने V वोल्ट की बैटरी लगाई, तो देखो ये V वोल्ट की जो बैटरी है, ये अलग अलग, अब देखो, अब ये क्या करेगी, ये वोल्टेज इसको, इस बल्ब को भी जलाएगी, इस बल्ब को भी जलाएगी, इस बल्ब को भी जलाएगी, इस बल्ब को भी जलाएगी। तो मान लेते हैं कि ये V वोल्ट, अगर सारे बल्ब अलग अलग हैं, अगर अलग अलग है तो सबको अलग अलग वो वोल्टेज देगी। तो मान लेते हैं इसको वोल्टेज वो V1 दे रही है, इसको वोल्टेज V2 दे रही है, इसको वोल्टेज V3 दे रही है, और इसको मान लेते हैं वोल्टेज Vn दे रही है। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर अगर ये 100 वोल्ट का बल्ब लगा होता, मान लो 100 वोल्ट की आपने बैटरी लगाई होती, और आपके पास दो रेजिस्टर, दो बल्ब लगे होते मान लो, और मान लो एक ही जैसे बल्ब लगे होते, एक ही बल्ब लगा होता, एक ही टाइप का, तो ये 100 वोल्ट का मतलब ये हुआ, सीरीज का मतलब समझो, सीरीज का मतलब ये हुआ कि 50 वोल्ट इसको दे देता, 50 वोल्ट इसको दे देता, अगर एक जैसे बल्ब लगे होते। अगर हो सकता है अलग अलग तरीके के बल्ब लगे होते, ये ज्यादा पावर, मतलब ज्यादा होता, ये कम होता, ये मतलब ज्यादा लाइट वाला होता है, कम, तो जो लाइट, ज्यादा लाइट वाला वोल्टेज होता उसको ज्यादा वोल्टेज चाहिए होता। मान लो इसको 60 वोल्ट मिलता, फिर इसको 40 वोल्ट मिलता। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, है ना? ठीक है। तो अब इस चीज को, हाँ, अब इसको हम लोग तो कॉमन सेंस के लिए रखे थे, तो इसको किनारे करते हैं। अब देखो, अब आपको अगला काम क्या करना है, आपने, आपसे ये पूछेगा प्रूव डेट, और बड़े ही क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले आप इस तरीके से करेंगे। अब तुम दूसरी चीज करोगे, ठीक है ना। अब तुम यहां लिखोगे वी नो डैट, वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं, बस तुमको यहां, अब मैं आपको यही सिखा रहा हूं कि आपको पेपर में लिखना कैसे। आप लिखेंगे कि जो टोटल वोल्टेज वी होगा, वो बराबर होगा सर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 करके लेके गए Vn तक। सही बात है भाई, जो V होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 से लेके Vn तक लेके गए, ठीक है। एमीटर ही क्यों लगाते हैं सीरीज में? देखिए, एक स्टूडेंट ने पूछा एमीटर क्यों लगाते हैं सीरीज में। एमीटर आप इसलिए सीरीज में लगाते हैं कि एमीटर, अगर आप एमीटर का काम क्या है, करंट नापना, ठीक है ना। अब अगर आप एमीटर, अभी मैं आपको बताऊंगा पैरेलल वाले केस में, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जस्ट वेट फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए, V होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 Vn। अब तुम एक चीज बताओ, इसमें से कोई वोल्टेज निकला, मान लो मान लो मान लो करंट इसके अंदर से निकला I, तुमको नहीं पता, मान लो I करंट गया, I करंट गया, तो मुझे बताओ क्या इस, देखो आपको पता है। अब तुम यहां करोगे, अब तुम यहां पे मान लो V1 है, तो तुम इसको लिखोगे V इक्वल टू I जो करंट गया है, इंटू R इक्विवेलेंट,
आर इक्विवेलेंट। मान लो इन सबको हटा के तुम एक ही रेजिस्टेंस लगाते, इसी बैटरी से कनेक्ट कर देते वी वाले से, है ना, मान लो। तो अब तुमको पेपर में ये दिखाना, अब देखो तुमको इस तरीके से लिखना कैसे रहता है, तुमने ये वाला पहले बना देना है, ये वाला डायग्राम आपने बनाया हुआ है, ठीक है। इसी के बगल में तुम एक डायग्राम और बनाओ, इसी के बगल में तुम एक डायग्राम और बनाओ जो कहीं भी बुक्स वगैरह में नहीं दिया रहता, लेकिन आप बनाइए। वो डायग्राम ये रहेगा कि आप दिखाएंगे यही सर्किट में, आप सर्किट रहेंगे ऐसे, इसको लिखेंगे आर इक्विवेलेंट और आप सेम वोल्टेज यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। आपने इसी के बगल में एक बनाया और वोल्टेज वी लगा दिया और आपने दिखा दिया कि ये दोनों सेम है। आपने बीच में ऐसे शो कर देना है, लॉजिक समझो, लॉजिक समझ गए तो पूरा खेल समझ गए। आपने बस क्या दिखा देना है, आपने बस दिखा देना है कि ये दोनों सेम है। अब इससे फायदा क्या होगा, अब देखो जो ये है तो इसमें से मान लो आई करंट निकलेगा, तो इसमें से भी आई करंट, तो मान लो तुम जानते हो इसके लिए जो V होगा, V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। अब देखो इसमें V1 की जगह क्या तुम लिखोगे, अब तुमको पता है कि सीरीज में करंट सेम होता है ना, तो तुम V1 की जगह लिख दोगे I इंटू R1 प्लस, अब V2 की जगह क्या होगा, V2 लिखोगे I इंटू R2 प्लस V3 की जगह क्या लिखोगे, I इंटू R3 प्लस Vn की जगह क्या लिखोगे, I इंटू Rn, और यहां पे लिखोगे फ्रॉम ओम्स लॉ। वी नो दैट फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम, ये बात हम लोग क्यों लिख रहे हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने हमको बताया, क्या बताया, कि V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर होता है एक ये, और वी नो डेट एंड फॉर सीरीज आई इक्वल टू कांस्टेंट, आई नहीं बदलता है। तो अब क्या हो गया, अब अगर आप इसको बस इतना लिखने के बाद आपकी कहानी खत्म हो गई, क्योंकि आप आई लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे आर इक्विवेलेंट, फिर आप इसमें से आई कॉमन लेंगे, फिर आप लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस Rn, ठीक है। और ये इस तरीके से हो गया, तो I से I कट जाएगा, फिर आप लिख देंगे R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस Rn, और इसको आप डब्बे में कर लेंगे, ओके। और थोड़ा सा इसको आप लिखना हो मैथमेटिक्स में तो आप स्टाइलिश तरीके से लिख सकते हैं कि R इक्विवेलेंट जो होता है वो सम होता है, सम आर आई, आई मतलब आई की वैल्यू यहाँ पे दिखाओगे 1 और यहाँ पे आई की वैल्यू बताओगे n, ऐसे लिखोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप पढ़ के आए। इसका मतलब यही होता है, क्यों, आर आई का मतलब क्या है, आई की अलग अलग वैल्यू ले लेना है, आई की वैल्यू 1 से लेके n तक ले जाना, तो देखो 1 2 3 n तक हो गया। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, यहां तक क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन पूछेगा तो हम क्या करेंगे, एवरीवन क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम चीजों को आगे समझते हैं, आगे क्या समझना है, आगे ये समझना है कि सर चलिए ये हमको क्वेश्चन आ गया, हमसे पूछेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ जॉइनिंग रजिस्टर, मैं लिख दूंगा कि 2 मेथड होते हैं, सीरीज और पैरेलल। फिर अगर मुझसे पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन, मैं ये भी डेफिनेशन लिख दूंगा, डायग्राम भी बना दूंगा। फिर मान लीजिए मुझसे पूछा कि प्रूव दैट कि फॉर सीरीज इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट कैसे होता है, तो इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है पेपर में, चाहे क्वेश्चन 5 नंबर का है 10 नंबर का है। बस यही आपसे पूछा आर इक्विवेलेंट बताइए, आपको यही लिखना है, बस ये दोनों जरूर लिखना है कि ओम्स लॉ में V इक्वल टू आई आर होता है और सीरीज के लिए ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब वो हमसे अगर सीरीज से वो न्यूमेरिकल पे जाएगा, कुछ इजी न्यूमेरिकल पे, तो वो हमसे क्या क्या पूछ सकता है देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, एमसीक्यू वगैरह में ऐसा पूछ सकता है। वो क्या करेगा, यहां पे कोई ना कोई बैटरी देगा, मान लेते कोई बैटरी है, और बैटरी के बाद यहां पे उसने कोई बल्ब लगा दिया, पहला बल्ब लगा दिया, ठीक है, और इसके बगल में उसने दूसरा बल्ब लगा दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं वो कैसे कैसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ठीक है। और मान लीजिए ये देख लेंगे तो आपको सारी चीजें, उसने एक और बल्ब लगा दिया, इसको रजिस्टर को आप बस अलग अलग बल्ब समझो, ठीक है। और आपके लिए उसने क्या किया, सारे बल्ब को एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इसका एंड इसके एंड से कनेक्ट है,
इसका एंड इसके एंड से कनेक्ट है, फिर ये एंड और एंड पे कनेक्ट है, एंड टू एंड कनेक्ट है। ठीक है, ठीक है सर, ये सब आपने एंड टू एंड कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, अब देखो, अब वो हमको क्वेश्चन क्या देगा, तो एक नॉर्मल हम क्वेश्चन लेते हैं बिना दिमाग लगाए। मान लो वो बोल देता है, मान लो वो बोल देता है कि इसका रजिस्टर स्टैंडर्ड 10 ओम, इसका रेजिस्टेंस मान लो बोल दिया है 50 ओम, और इसका रेजिस्टेंस मान लो बोल दिया है 40 ओम, इसका मान लो बोल दिया है 40 ओम बोल दिया है। ठीक है, और यहाँ पे कोई बैटरी लगा दिया है, कोई भी बैटरी लगा दिया, तो मान लो हमने लगा दिया 200 वोल्ट की बैटरी लगा दी है। ठीक है, अब देखिए, यहां बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, आप क्वेश्चन को हमेशा ना कॉन्सेप्ट के थ्रू जाइए, आप बिल्कुल जल्दबाजी मत करिए, आपको यही स्टेप फॉलो करना भी। मैं आपको दिखाता हूं, कोई कैसा भी न्यूमेरिकल आए, आपको करना क्या। देखो, पहली बात, कोई भी बल्ब लगे हैं, आप पहला पहचानिए कि सीरीज में लगे हैं। ठीक है, सीरीज में पहचान जाओगे एंड टू एंड कनेक्शन देख के, समझ जाओगे सीरीज में। ठीक है सर, अब अगर कोई भी बैटरी लगी है, तो आप इतना समझिए कि अगर सीरीज में लगी है और ये 200 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो आप एक बहुत सिंपल चीज समझिए कि 200 वोल्ट, अब मैं आपको दिखाता हूं एमसीक्यू में यहां से कैसे टेक्निक निकलेगी। अब देखो, 200 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो 200 वोल्ट ऐसा तो है नहीं कि पूरा इसको मिल जाएगा, या 200 वोल्ट पूरा इसको मिल जाएगा, या 200 वोल्ट पूरा इसको मिल जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाता है, सबको थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिल जाता है। तो सीरीज में अगर एक बाल्टी में खाना लेके आ रहा है 200 वोल्ट, मान लो खाना है, तो खाना जब चला रहा है, तो वो खाना चलाने का क्या मतलब है, वो सबको थोड़ा थोड़ा देते हुए आगे बढ़ा, अब जिसका जितना बड़ा प्लेट है उसको दे दे रहा। अब मान लो, तो देखो यहां से करंट कुछ निकला, हम लोगों को कुछ नहीं पता इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है मैं देखता हूं। मान लो यहां से करंट आई निकला, आई निकला, तो पहला क्वेश्चन वो मुझसे ये पूछ सकता है। देखो, अब क्वेश्चन मैं देखता हूं क्या क्या पूछेगा। वो मुझसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए करंट कितना होगा आई ऑफ सर्किट, आई ऑफ सर्किट कितना होगा। अब जैसे ही आपके दिमाग में आई आएगा और V और R दिख रहा है, तो आपके दिमाग में पहली चीज आएगी कि V इक्वल टू आई आर होता है, ओम्स लॉ से, होता है कि नहीं, ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर होता है। अब तुमने देखा कि वोल्टेज पूरे सर्किट में 200 वोल्ट है। ओके सर, अब तुमको ये पता है कि अगर पूरे सर्किट को हटा के, तुम सबको हटा के एक आर इक्विवेलेंट भी लगा दोगे, आर इक्विवेलेंट तुमने लगा दिया और तुमने उसको कनेक्ट कर दिया 200 वोल्ट से, मतलब इन सब की जगह अगर तुम कोई एक लगा देते और 200 वोल्ट कर देते, तब भी जो करंट इसमें से निकलता, वो करंट आई ही निकलता। यानी ये और ये सर्किट एक तरीके से सिमिलर है कि नहीं। तो मैंने क्या कर दिया, मुझे आई नहीं था। अब तुमको पता है कि फॉर सीरीज तुम क्या जानते हो, अब तुमने इसको आई लिया, और सीरीज के लिए तुमको एक चीज क्या पता है कि सीरीज में आर इक्विवेलेंट जो होता है, सर आपने बोला था कि सिंपल जोड़ दीजिएगा। तो अब यहाँ पे दो क्या है, दो तीन सीरीज में है, तो मैं जानता हूं कि मैं इनको जोड़ दूंगा 10 प्लस 50 प्लस 40। ठीक है, तो 200 जो हुआ वो बराबर 200 वोल्ट बराबर हुआ आई इंटू 10 50 60 और 40 100, 100 और 100 कितना, आर मतलब 100 ओम हुआ, 100 ओम ब्रैकेट क्लोज। अब आई कितना हो गया, आई हो गया 200 बट्टा 100, और या तो आप इसको वोल्ट बाय ओम लिखें या एम्पियर लिख दें, एम्पियर। तो 200 बट्टा 100 कितना आया, जब आपने इसको सॉल्व किया तो 2 एम्पियर आया। करंट कितना आया, 2 एम्पियर। यानी आप समझ गए कि यहां से 2 एम्पियर करंट निकला है, आप समझ गए कि ये करंट कितना है, 2 एम्पियर। अब आप खुद ही समझिए, इसके अंदर भी 2 एम्पियर करंट जा रहा है, इसके अंदर भी 2 एम्पियर करंट जा रहा है, इसके अंदर भी 2 एम्पियर करंट जा रहा है। अब अगर मैं रेजिस्टर पहले की बात करूं, पहले वाले की, फॉर 10 ओम, फॉर 10 ओम, भाई 10 ओम के लिए भी तो V इक्वल टू आई आर होगा, होगा कि नहीं। तो अगर सर देयरफॉर जो V1 होगा, यानी इसका अगर वोल्टेज V1 है, V1 है, तो V1 क्या होगा, आई इसमें कितना है, 2 एम्पियर। ठीक है, 2 एम्पियर, और R कितना है इसका, 10 ओम, 10 ओम, तो कितना आया, 20 वोल्ट, कितना आया, 20 वोल्ट आया। क्लियर, ओके। अगर आप V2 की बात करें, V2, तो V2 क्या होगा, अब कितना करंट जा रहा है, 2 एम्पियर करंट जा रहा है, 2 एम्पियर।
रेजिस्टर कितना है 50 ओम, 50 ओम, तो ये कितना आया, ये आया तुम्हारा 100 वोल्ट आया, ठीक है। और V3 कितना है, V3 अगर आप देखेंगे तो करंट कितना है 2 एम्पियर और 40 ओम, तो ये कितना आया 20 100, ये आया कितना 80 वोल्ट आया। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं भाई? वो हमसे दो ही चीज पूछेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे बच्चे देखते ही आंसर टिक मार देते हैं। अब वो क्या पूछ सकता है आपसे, तो ये चीज तो बहुत लॉजिकल हुई सर। अब तुम एक चीज देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा एक अलग तरीके से आप एनालाइज करने की कोशिश करिए। देखो, अगर तुमको ये दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, सीरीज में अगर ये 10 है पहला वाला, दूसरा वाला 50 है और अगला वाला 40 है, तो अगर तुम देखो मतलब अगर ये 1 है, ये 5 है, ये 4 है, ये रेजिस्टेंस का रेशियो है, 1 5 और 4 है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अगर आप देखेंगे वोल्टेज का, तो इसको वोल्टेज कितना मिल रहा है, इसको वोल्टेज मिल रहा है पहले वाले को 20, दूसरे वाले को मिल रहा है 100 और अगले वाले को मिल रहा है 80। तो इसका भी अगर आप रेशियो देखेंगे तो 1:5:4 ही है कि नहीं? ये है 1:5:4, यानी जिस रेशियो का रेजिस्टेंस रह रहा है उस रेशियो का वोल्टेज रह रहा है। अब ये नॉलेज बहुत छोटी सी है, ये बहुत छोटा सा ज्ञान है, लेकिन ये है बहुत बड़ा ज्ञान। अब देखिए कैसे, यानी मुझे एक चीज क्लियर हो गई सर कि अगर कभी भी आपको समझना हो, आप बस देख लिए जिस रेशियो में रेजिस्टेंस बढ़ा है उसी रेशियो में वोल्टेज बांट देंगे। यानी या अगर मैं इस क्वेश्चन को मुझे एमसीक्यू में करना रहता, मान लो मुझसे क्वेश्चन पूछ देता कि फाइंड, मान लो मुझे एमसीक्यू में बोला होता कि फाइंड V1 इंटू V2 इंटू V3, या मुझसे बोल दिया होता ये निकालिए, या पूछा होता कि V1 अपॉन V2 इंटू V3 कितना होगा, कुछ भी पूछा होता, या पूछा होता V1 प्लस V2 माइनस V3 कितना होगा, कुछ भी वो पूछ सकता था। तो देखो आपको बस इतना सोचो यहाँ पे कि अगर रेजिस्टेंस का रेशियो 1:5:4 है और वोल्टेज को भी इसी रेशियो में बांटना है, तो मान लेते हैं इसको x वोल्टेज मिलेगा तो इसको 5x मिलेगा, इसको 4x मिलेगा, तो मतलब टोटल वोल्टेज तो होना चाहिए ना x प्लस 5x प्लस 4x बराबर कितना होना चाहिए था 200 वोल्ट, है ना? तो 5 6 6 4 10, 10x बराबर कितना आ गया 200 वोल्ट। x की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो x की वैल्यू 20 आते में क्या समझ गया कि रेजिस्टेंस का रेशियो तो ये क्या होगा, x की वैल्यू पहली 20 है, दूसरी 100 है, तीसरी 80 है। तो वोल्टेज मैंने बिना सॉल्व किए भी निकाल लिया। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? इज इट क्लियर? यानी अब सर कैसा भी क्वेश्चन अगर हमारे लिए सीरीज में आता है तो अब हमको नहीं घबराना। क्यों नहीं घबराना? मान लो देखो आप ओरली भी कैसे करते हैं, मान लो आपको बैटरी दे दिया 60 वोल्ट की और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया 10 ओम और यहाँ पे रेजिस्टेंस आपके लगा दिया है 20 ओम, ठीक है? तो अब आप इस क्वेश्चन को भाई जैसे नॉर्मल तरीके से तो करते हो, लेकिन हमको ये पता है कि अगर ये 60 वोल्टेज है तो 60 वोल्टेज किस रेशियो में बटेगा 10:20, यानी 1:2 के रेशियो में बटेगा। यानी एक हिस्सा 60 वोल्ट को कितने हिस्सों में बांटिए 1+2, 60 को 3 हिस्सों में बांट दीजिए यानी 20, और 20 एक हिस्सा हुआ तो एक हिस्सा इसको मिला 20 और इसको 2 हिस्सा मिले तो 20 गुने 2 40, तो ये हो गया 20 वोल्ट और इसको मिलेगा 40 वोल्ट। क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर? तो अगर वो हमसे पूछ लेता है कि V1:V2 बताइए तो आप क्या देंगे, या तो आप सिंपल जानते 1:2। अब मान लो वो कैसा भी क्वेश्चन बनाता है, अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो उसने बोल दिया, अब देखो वो हमसे क्या बोल सकता है कि वो बोल दे कि ये 10 ओम है, ठीक है? वो कभी भी ऐसी वैल्यू देगा जो कट जाए, ये मान लो दे देगा 20 ओम है और पूछेगा कि ये बताइए आर की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू कितनी होगी अगर, नहीं आर की वैल्यू मत बोलिए, या बोल दिया यहाँ पे आर दे दिया 20 30 और यहाँ दे दिया 30 ओम, ठीक है? और यहाँ पे बैटरी लगा देगा 120 वोल्ट की, तो आपसे पूछेगा बताइए
बताइए, अगर इसका वोल्टेज V1 है, इसका वोल्टेज V2 है, इसका वोल्टेज V3 है, तो V1 प्लस V2 माइनस V3 की वैल्यू बताइए कितनी होगी। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में मान लो पूछ दिया, तो आप देखिए, अब आपको पता है कि रेजिस्टेंस किस रेशियो में बटा है, 1:2:3, यानी वोल्टेज भी किस रेशियो में बटेगा, यानी x प्लस 2x प्लस 3x, ये बराबर कितना आया, 3 3 6, 6x 120, x की वैल्यू 20, यानी 20 आ गया। यानी इसको हिस्सा कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 20, इसको मिलेगा कितना, 20 दूनी 40, इसको कितना मिलेगा, 20 30 जा 60, तो तुमने इसको दे दिया 20, इसको दे दिया 40, इसको दे दिया 60, तो V1 प्लस V2 माइनस V3 कितना हुआ, 20 प्लस 40 माइनस 60, तो आंसर कितना आ गया, 0। आंसर कितना आ गया, 0। क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ है ना। तो समझने वाली बात यह है सर कि अगर कभी भी एमसीक्यू टाइप में देगा, यानी सीरीज का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है, सीरीज का सबसे बड़ा ज्ञान जो आपने पीछे समझा वो तो है ही सर, लेकिन जो ज्ञान हमको एक्चुअली में चाहिए था और समझना था, वो ये समझना था कि जो रेशियो रेजिस्टेंस का होता है, जो रेशियो रेजिस्टेंस का होता है, उसी रेशियो में वोल्टेज भी बढ़ता है। यानी R1:R2:2 से लेके अगर Rn है, तो वही रेशियो V1:V2:V3:Vn भी होगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं, इज इट क्लियर टू एवरीवन। चलिए, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। तो सर कहानी दो हिस्सों में बटी थी। सर आपने पहला क्वेश्चन बोला व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ जॉइनिंग रेजिस्टर, तो क्वेश्चन आया तो इसका आंसर होगा देयर आर टू मेथड्स ऑफ जॉइनिंग रेजिस्टर, वन इज इन सीरीज कनेक्शन, सेकंड इज इन पैरेलल कनेक्शन। अगला क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज सीरीज कनेक्शन, तो आप लिखेंगे एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच रेजिस्टर आर कनेक्टेड एंड टू एंड, और आपको अंडरलाइन कर देना एंड टू एंड बोर्ड में, ठीक है। उसके बाद पूछेगा व्हाट इज पैरेलल कनेक्शन, तो आप बोलेंगे एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच सीरीज आर कनेक्टेड रेजिस्टर आर कनेक्टेड टुगेदर बिटवीन पॉइंट्स, ठीक है, बस इतना ही लिखना है। डायग्राम देख लेंगे जैसे जो भी है। अब आगे अगर आप बढ़ेंगे तो आपसे वो क्या पूछेगा, अगर आप आगे देखते हैं तो आपसे वो सिंपल से पूछेगा व्हाट इज सीरीज कनेक्शन, एक डायग्राम बना दो, तो आप यही वाला डायग्राम बनाएंगे। जब भी डायग्राम बनाइए, जब सिंपल सीरीज का बनाना हो ना, तो एक वोल्ट मीटर एक अमीटर लगा देना चाहिए। इससे बस फर्क ये पड़ता है, आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लगाते तो एग्जामिनर पे थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि प्रूव करिए कि आर इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 Rn सीरीज के लिए, या क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा फाइंड आर इक्विवेलेंट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आपको सिंपल सा ये डायग्राम बना देना है, और उसके बाद आप लिखेंगे वी नो डैट, ठीक है। यहां पे एक और चीज आप लिख लीजिएगा, फॉर अ सीरीज कॉम्बिनेशन, फॉर अ सीरीज कॉम्बिनेशन, एकदम कम लिखना है कि v इक्वल टू V1 प्लस V2 इक्वल टू V1, फिर आप इसको ये लिख देंगे। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपने नीचे लिखा है फ्रॉम ओम्स लॉ v इक्वल टू IR फॉर सीरीज कनेक्शन I इक्वल टू कांस्टेंट। उसके बाद आपने ये लाइन लिखी, फिर ये लाइन लिखी, और लास्ट में ये थोड़ा सा लिखेंगे, तो एग्जामिनर पे इंप्रेशन अच्छा बनेगा। इससे ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन में जाएगा तो मैंने बताया कि जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई भी वोल्टेज है सीरीज में कर देगा, तो यहाँ पे हमारे जानने वाली बात क्या थी, बस ये थी कि कैसे ये डायग्राम बनाएंगे। तो इसके नीचे मैंने दिखाया कि ये एक डायग्राम है, इन दोनों के लिए करंट सेम होगा, फिर मैंने करंट निकालना आपको सिखाया, क्योंकि क्वेश्चन में पहली चीज बोलेगा कि करंट निकालिए, तो आप करंट निकाल लेंगे। तो ये तो था जब बड़े तरीके से आपको करना हो, लेकिन हमारे पास अगर आपके दिमाग में ये चीज भी है जो मैंने आपको एमसीक्यू वाला बताया, तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आपको हेल्प कर लेगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जिस रेशियो में, मतलब ये होता है, क्या कहते हैं, जिस रेशियो में रेजिस्टर होते हैं उसी रेशियो में वोल्टेज भी बढ़ता है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहां से सॉल्व हो गई। फिर हमने एक क्वेश्चन किया जिसको हमने एमसीक्यू टाइप से करने की कोशिश किया, इससे ज्यादा वो आपसे नहीं पूछ सकता है। इज इट क्लियर नाउ। अब कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि कहानी का भी एक हिस्सा बचा है, जो वो पूछेगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर इट। व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, और एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाइए। तो जैसा कि आपसे पूछेगा कि व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो जैसा हमने सीरीज में किया, क्या किया सीरीज में, हमने पैरेलल कनेक्शन लिखा, फिर हम लोग वही लिखेंगे यहाँ पे कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट उसमें कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जब पैरेलल लिखने का शुरू किया, तो जब हमने यहाँ पे आंसर लिखा,
तो हमने लिखा फॉर, मतलब नहीं, तो आपने पहले यहाँ पे लिखा डेफिनेशन लिखा पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। ओके, तो आपने जब पैरेलल कनेक्शन लिखा तो आपने लिखा कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट, फिर जो भी इन विच मतलब कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन द पॉइंट्स, तो बिटवीन पॉइंट्स जो पीछे डेफिनेशन लिखवाई वो कर लीजिएगा, ठीक है। अब जब आप डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे डायग्राम क्या है, बस आप समझो, जब भी आप, अब देखो, जब आपने सीरीज वाला बनाया था, जब आपने सीरीज का डायग्राम बनाया था, तो यहाँ पे आपने 3 दिखाए थे, तो आप कितने भी दिखा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप जैसे सीरीज में आपको दिखाना है, तो आपने एक काम कर दिया, एक ले लिया यहाँ पे पहला। अब देखो, बिटवीन पॉइंट्स कहने का मतलब क्या हुआ, अब दूसरा पॉइंट ये था, इसका दूसरा पॉइंट ये था, तो इस पॉइंट को आपने यहां लगा दिया, इस पॉइंट को इससे जोड़ दिया, जैसे तार को बांध देते हैं, ठीक है। अब आपने इसको दूसरे को यहां पे लगा दिया, बिटवीन पॉइंट्स, 2 पॉइंट है। इसी सिमिलरली आपने तीसरा लिया यहाँ पे, ठीक है, तीसरा लिया, बस समझ लो उसको अच्छे से बांध देना, ठीक है। फिर आपने इसको ऐसे करके इस तरीके से जोड़ दिया, ठीक है, और इसी तरीके से आपने ले लिया। अब बस 3 भी बना के दिखा दो, जैसे अगर वहां दिखाया है तो यहाँ 3 दिखा दो, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। अगर सिंपल क्वेश्चन आता है व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन और ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम, ठीक है। अब आपने जब ये बना दिया तो आप क्या कर गया, इसके बाद आपने इन तीनों को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इन तीनों को जोड़ दिया आपस में, और इन तीनों को आपस में जोड़ के आपने किससे जोड़ दिया, तीनों को जोड़ दिया एक बैटरी के साथ, एक बैटरी के साथ, और बैटरी में आपने दिखा दिया V वोल्ट, आपने दिखा दिया V वोल्ट। तो डायग्राम तो खैर सर आपका यही हो गया, लेकिन थोड़ा सा आपको डायग्राम अगर अच्छा दिखाना है तो आप एक प्लग की लगा लीजिए, मतलब ऑन है, उससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उसके बाद 2 चीजें लोग अक्सर लगा देते हैं, तो आप भी लगा दीजिए, एमीटर, एमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा, तो यहाँ पे ए रख दिया। अब ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, और यहाँ नेगेटिव कर दिया। और आपको पता है वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, तो आपने एक और यहाँ पे कनेक्शन लिया वोल्ट मीटर का, और यहाँ पे आपने एक नॉर्मल सा वोल्ट मीटर लगा के जो वोल्ट मीटर की रीडिंग लेगा। मेरी बात समझ गए कि नहीं, यहाँ पे आपने प्लस कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया, ये आपका डायग्राम हो गया, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ड्रॉ रे डायग्राम, ये थोड़ा घर टाइप का लग रहा है, लेकिन आप थोड़ा इसी तरीके से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अब देखिए, तो सर यहाँ पे तो क्वेश्चन था कि व्हाट इज, ये एक्सप्लेन रेजिस्टर इन पैरेलल आपने बता दिया, सीरीज का भी जैसे था वैसे सामने री डायग्राम बना दिया। अब वो पूछेगा कि प्रूफ करिए, तो आपसे वो 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन पूछेगा सर, क्योंकि वो तो काम ही उसका वही है, क्योंकि उसने सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पैरेलल वाली बात करूं, तो वो क्वेश्चन वाले पूछेगा कि प्रूव दैट फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन 1/r इक्विवेलेंट जो होता है वो 1/r1 प्लस 1/r2 बराबर, मतलब 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है, प्लस 1 मतलब इसी तरह डैश 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 करके, डैश डैश करके 1/r1 होगा, 1/rn होगा, ठीक है। या वो आपसे पूछेगा कि पूछेगा, या उससे आपसे पूछेगा फाइंड r इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये वो 2 क्वेश्चन आपसे बोर्ड वाले पूछेंगे, ठीक है। जिसमें आपको पहला क्वेश्चन क्या करना है, देखो, सबसे पहले जैसा कि हमने सीरीज में किया, हमने सीरीज में क्या किया था, सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया, क्योंकि डायग्राम देखते ही वो कर लेगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे तो सर आपने एक नॉर्मल दिखाने के लिए दिखा दिया था, लेकिन जब भी आप पैरेलल का डायग्राम बनाइए तो यहाँ पे आपको कम से कम, आपने पहला दिखा दिया, ठीक है सर, उसके बाद आपने यहाँ पे एक और मतलब लगा दिया, ठीक है सर, ये आपने कर दिया। फिर आप इसके बगल में एक और आपने दिखा दिया कि मतलब इस तरीके से आर एन कर दिया, ठीक है, या ये पॉइंट के बीच में ले लो, और तुमने अब इसी में ऐसे तुमको एक डैश डैश करके, मतलब इस तरीके से ऐसे खूब ऐसे करके, मतलब इस तरीके से दिखा देना है। फिर एक और ऐसे खूब सारे डैश डैश करके लास्ट में एक दिखा देना, जो कि क्या होगा, आर एन होगा। अब तुमने सबको नाम दे दिया, तुमने नाम क्या दे दिया, इसको R1 नाम दे दिया, इसको R2 नाम दे दिया, इसको R3 नाम दे दिया, इसको
Rn नाम दे दिया और तुमने इसको जोड़ दिया एक बैटरी से और ठीक आप इसके बगल में एक डायग्राम बनाइए वो सेम डायग्राम। अब जैसे यहाँ पे V वोल्ट तुमने लगाया है तो तुम यहां पर भी क्या करोगे, V वोल्ट लगाओगे। सेम डायग्राम तुमने यहाँ पे V वोल्ट लगाया और इनकी जगह जो इतनों की जगह तुम एक नॉर्मल सा लगा दोगे R इक्विवेलेंट, यहाँ पे लगा दोगे R इक्विवेलेंट। अगर ये डायग्राम बना दोगे तो तुमको ज्यादा तामझाम पेपर में लिखना नहीं रहेगा, इतने से एग्जामिनर समझ जाएगा। अब अगला स्टेप जो आपको उठाना है वो क्या है, अब देखो इसके बाद आपको ये करना है सर, जैसे ही आप ये डायग्राम बना ले रहे हैं तो आप ये लिखेंगे फॉर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब तुमने यहां से आई निकाला, इसमें से भी आई निकाला, है ना। तो इसमें क्या चला गया, इसमें तुम दिखा दोगे I1, इसमें दिखा दोगे I2, इसमें दिखा दोगे I3 और इसमें दिखा दोगे IN। फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन वी नो डैट। अब आप दिखोगे I इक्वल टू, आई जो होगा वो क्या होगा भाई, करंट बढ़ गया ना, I1 प्लस I2, यहाँ पे करंट था, ये एकदम पानी की तरह समझिए कि एक पाइप आ रही है, उस पाइप से कई सारी पाइपें निकल गई हैं। तो जब खूब सारी पाइपें निकल गई हैं तो क्या होगा, सब में अलग अलग पानी जाएगा लेकिन सबका पानी इसी के बराबर होगा। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस आप करेंगे IN। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे V जो होता है सेम होता है फॉर पैरेलल कनेक्शन, बस आपने लिख दिया। उसके बाद आप यहाँ I क्या लिखेंगे, I इक्वल टू लिखेंगे, आप देखो आप जानते हैं V इक्वल टू IR होता है, बस आप यहाँ लिखो कि I जो होता है वो V बाय R होता है फ्रॉम ओम्स लॉ। कोई ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है पेपर में। और उसके बाद यहाँ पे तुरंत उठाओ, I की जगह लिखो V बाय, इसके लिए देखो ये जो I है, I क्या होगा V बाय R होगा ना ओम्स लॉ से, तो V बाय R इक्विवेलेंट। और I1 क्या होगा V बाय R1 प्लस I2 क्या होगा V बाय R2 प्लस I3 क्या होगा, I3 होगा आपका V बाय R3 हो गया प्लस डैश 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 करके V बाय RN हो गया, है ना। तो फिर आप इसमें से V कॉमन ले लेंगे, तो जब V कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू V कॉमन ले लीजिएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन RN होगा। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन RN। यहां तक समझ गए। और आप इसको लिख सकते हैं, अब आप लिखेंगे कैसे, आप थोड़ा इसको अच्छे से लिख के दिखाएगा कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट जो होता है वो बराबर किसके होता है, वो बराबर होता है समीशन ऑफ 1 अपॉन R I, और I को वैल्यू 1 से लेके N तक आप कुछ भी ले लीजिए और इसको डब्बे में कर देना। समझ गया कि नहीं, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन। 100% प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आता है, आप बिल्कुल भी ये मत समझिए कि ये क्वेश्चन नहीं आता है पेपर में, ठीक है। और ये प्रूफ करना सबसे आसान है क्योंकि कुछ करना ही नहीं है प्रूफ के नाम पे, क्या प्रूफ है यार, कोई प्रूफ थोड़ी नहीं है। आप ना इसको प्रूफ कह सकते हैं, सिंपल सी बात है, इसमें वोल्टेज बराबर होता है तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 VN कर दिए, उसके बाद ओम्स लॉ सिंपल लिख दिए और इसके प्रूफ में क्या कर दिए, इसके प्रूफ में हम जानते हैं ये हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं, ओके क्लियर है। चलिए तो यहां तक तो हमको सर सब क्लियर हो गया, ठीक है। अब मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग यहां ध्यान से समझने की कोशिश करें, आगे देखते हैं। अब देखिए न्यूमेरिकल थोड़ा सा आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अब देखिए आप अगर सीरीज का अलग से समझ गए और पैरेलल का अलग से समझ गए तो बस वो क्या करेगा, कॉम्बिनेशन दोनों का पूछ लेगा, ठीक है। और वो आपसे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको लॉजिक क्या लगाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना क्या था, अब हमको यहाँ पे ये समझना था सर कि पैरेलल आपने बोल दिया कि कोई भी वोल्टेज लगा हुआ है, ठीक है सर,
एक कोई सिंपल सा क्वेश्चन करके देखते हैं। कोई बैटरी लगी है 100 वोल्ट की, ठीक है। अब सर 100 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो आपने एक रेजिस्टर यहां पे लगा दिया। मान लेते हैं रेजिस्टर मैंने लगा दिया 50 ओम का, ठीक है। एक कोई डिवाइस लगा दिया। इसके बगल में मैंने एक डिवाइस लगा दी 20 ओम की। ओके सर। और सर कुछ मैंने बोला ठीक है, एक और आप डिवाइस लगा दिए 30 ओम का। यहां पे आपने क्या लगा दिया, 30 ओम का एक और डिवाइस लगा दिया। 30 ओम का आपने तीन चीजें लगा दी। अब देखो दिमाग आपको कैसे लगाना है, फिर चीजें कितनी आसान होती हैं एक जिंदा दिमाग के लिए। समझो कैसे। अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन भाई तुमको तुमको पता है कि वो दो चीज पूछ सकता है। तो पहली चीज वो आपसे पूछेगा कि आई बताइए कितना है, आई की वैल्यू बताइए। दूसरा वो पूछ सकता है कि अगर ये आप I1 I2, एक तो पूछेगा टोटल करंट कितना बताइए, या पूछ लेगा I1 बता दीजिए, I2 बता दीजिए, I3 बता दीजिए, है ना। तो देखो तुमको कोई भी दिमाग नहीं लगाना, तुमको ये पता है कि सीरीज में पैरेलल में तीनों को वोल्टेज सेम है। तो अगर इसके अंदर I1 जा रहा है तो I1 क्या होगा, V बाय R, 100/50 आ गया 2 एम्पियर। I2 क्या होगा, I2 के लिए वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट, तो V बाय R, R कितना है 30 ओम, तो कितना आ गया 10/3, 3.33 एम्पियर। उसी तरीके से सर I3 कितना होगा, I3 होगा V बाय R, V कितना है 100, R कितना है 20 ओम, तो 100/20 कितना हुआ 5 एम्पियर हुआ। कितना हुआ 5 एम्पियर। अगर मुझसे मान ली पूछ लेता आई कितना होता, तो आप कहते हैं आई होता सर I1 प्लस I2 प्लस I3 होता। तो I1 प्लस I2 I3 कितना होता, तो 2 प्लस 3.33 प्लस 5, तो 5 7 10.33 एम्पियर हो जाता कि नहीं, है ना, हो जाता, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे ठीक है सर हो जाता, लेकिन सर ये तो ठीक, ये हम समझ गए कि इस तरीके से हम निकाल लेते। लेकिन अब यहां पे हम दिमाग लगाते हैं कि ठीक है सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली हो जाएंगे सॉल्व, वो नॉर्मली कर देगा, तो इसमें ये था। लेकिन आप एक चीज ध्यान से देखिए, देखो अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा पाएंगे तो आपको एक चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी कि जैसे इसमें I इक्वल टू वी बाय आर किया, 100/50 किया 2 एम्पियर आया, ठीक है। 100/30 किया 3.33 एम्पियर आया। एक काम करते हैं, इसको 40 नहीं 30 ही रहने दो, 3.33 एम्पियर आया, और 100/20 करते हैं 5 एम्पियर आया। टोटल करंट भी निकाल लिया। अब तुम एक चीज मुझे बताओ, देखो अगर तुम इसको मैं R1 बोल दूं, इसको मैं R, जैसे मान लो मैं मान लेता हूं कि पहला R1 जो था, R1 है 50, R2 है R2 है 30, और मान लो R3 दिया हुआ है, R3 क्या दिया हुआ है, R3 दिया हुआ है 20, ठीक है। तो अच्छा मुझे बताओ, अभी आपने सॉल्व किया तो I1 कितना है, I1 आया सर 2, I2 कितना आया, I2 आया सर 3.33, और I3 जो आया वो कितना आया, वो आया सर 5। और थोड़ा सा आप अगर देखें तो आप एक चीज और समझेंगे कि सर V, इसका V कितना आया, तो सर V इसके लिए भी V1 V2 और V3। अगर मैं V1 V2 V3 लूं तो सर V1 V2 V3 तो तीनों का मुझे सेम ही समझ आ रहा है, V1 V2 V3 तीनों का सेम ही समझ आ रहा है कि इसके लिए भी 100 वोल्ट है, 100, इसके लिए भी 100, इसके लिए भी 100। अब लेकिन आप ध्यान से देखिए, अगर आप R1 इस टू R2 इस टू R3 करें, तो मतलब 5:3:2, यानी जो रेजिस्टेंस का रेशियो है, और आप करंट का रेशियो करिए, यानी 2:3.33:5। अब देखो, यानी सर अगर यहां पे आप कोई रिलेशन नहीं पकड़ पा रहे हैं, यहां पे आपको कोई रिलेशन समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा चीजों को समझेंगे, जैसे क्या, देखो तो आपको दिख रहा है कि सर यहाँ पे जिस
क्योंकि रजिस्टर अलग, वोल्टेज भी इसमें अलग है। एक चीज आपको समझ रहा होगा कि देखो, जिसके पास रजिस्टर सबसे ज्यादा होगा, करंट उसके पास सबसे ज्यादा, सबसे कम होगा। यानी इसके पास सबसे ज्यादा था तो करंट इसके पास सबसे कम आया था। जिसके पास करंट सबसे कम, रजिस्टर सबसे कम था, उसके पास करंट सबसे ज्यादा आया था। आया था कि नहीं? लेकिन अगर आप इसको ऐसे देखें, 5 अपॉन, नहीं इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, इससे आप आगे वो मत करिए। तो इस तरीके से आप इसको समझें, है ना? तो इसमें कोई खास रिलेशन नहीं है, इसमें कोई खास रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर आई, मतलब इसमें आप इस बस आप एमसीक्यू में क्या ध्यान देंगे, बस आप ये ध्यान देंगे कि जिसका सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसका सबसे कम करंट होगा, और जिसका सबसे कम करंट होगा उसका सबसे ज्यादा, जिसका सबसे कम रेजिस्टेंस होगा उसका सबसे कम करंट होगा। क्लियर? ओके। देखो, लेकिन एक चीज का यहां पे ध्यान देना, मैं आपको बता रहा हूं क्या। देखो, तुम्हारे पास कोई भी वोल्टेज लगा होगा और कोई भी रजिस्टर दिया होगा, मान लो कोई भी रजिस्टर दिया होगा, अलग अलग दिया है, ठीक है? तो करंट इसमें I1 जाएगा, इसमें I2 जाएगा, इसमें I3 जाएगा। तो आपके पास बस लॉजिक क्या है कि I जो होता है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है। ओके, यहां तक आप सब लोगों को सारी चीजें क्लियर है? तो यहां तक सर ये टॉपिक इतना ही था। इस टॉपिक में बहुत चीजें नहीं थी, लेकिन क्या बोर्ड हमसे पूछना चाहता है, ये चीज हमारे जानने के लिए जरूरी है। अब बैक टू द स्टोरी आइए, आप कहानी में सबसे पहले आप आइए। तो देखो, वो आपसे पूछने में इंटरेस्टेड सीरीज और पैरेलल जानने में नहीं था। उसने आपके सामने जो कोर्स में लिखा है वो लिखा है रजिस्टर का कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है कल को कि सीरीज और पैरेलल वो मिला दे, मिला सकता है कि नहीं? अब देखिए, अब बोर्ड हमसे क्या उम्मीद करता है, बोर्ड हमसे जो उम्मीद करता है वो समझने की कोशिश करते हैं। अब बोर्ड कभी भी हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो मैं आपको बता रहा हूं वो दो ही तीन चीज करेगा। या तो वो हमसे सिंपल सीरीज पूछेगा, और सीरीज में वो क्या पूछेगा, या तो वो करंट पूछेगा, या तो वोल्टेज पूछेगा, या तो रेजिस्टर पूछेगा, इसी में से वो कोई एक चीज पूछेगा, ओम्स लॉ। अगर वो हमसे पैरेलल देगा कॉम्बिनेशन, तब भी वो हमसे आई वी और आर में से ही कुछ पूछ सकता है। अगर कॉम्बिनेशन दे देगा, तो कॉम्बिनेशन कहने का क्या मतलब, मतलब सीरीज भी है प्लस पैरेलल भी है, सीरीज भी है पैरेलल भी है, दोनों को वो कंबाइंड कर देगा। अब देखते हैं सर इससे क्या फर्क पड़ता है। क्वेश्चन आप दीजिए, हम समझते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि सर मेरे पास एक 100 वोल्ट की बैटरी है। ओके सर, आपने बोला आपके पास एक 100 वोल्ट की बैटरी है, और मैंने क्या कर दिया, इससे मैंने तीन डिवाइस कनेक्ट किए हैं, तीन डिवाइस कनेक्ट किए हैं। पहला डिवाइस मैंने कनेक्ट किया है, कोई एक बल्ब है, ठीक है सर। इसके बाद मैंने एक बल्ब कनेक्ट किया है, और इसके बगल में मैंने एक बल्ब ये कनेक्ट किया है। ओके सर, और इसके बगल में मैंने एक बल्ब कनेक्ट किया है, ये कनेक्ट किया है, ठीक है। अब मुझसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मान लेते हैं ये है 100 ओम्स, ये है 100 ओम, और ये है 50 ओम, ठीक है। तो वो मुझसे पूछ लेगा, अब देखो ये दिया हुआ है, अब इसी में से वो मुझसे कुछ पूछेगा। अब वो क्वेश्चन मुझसे क्या पूछेगा, या मुझसे पूछेगा कि फाइंड फाइंड आई बताइए क्या है टोटल करंट। अगर ये पहला है, अब यहाँ नंबरिंग कर देगा, ये 1, यहाँ लिख देगा 2, इसके नीचे लिख देगा 3। तो पूछेगा फाइंड आई इन 1 2 एंड 3, या पूछेगा फाइंड वी वी इन 1 2 एंड 3। अब देखो, अब आपको बहुत सिंपल चीजों को समझना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको पहले दिमाग क्या लगाना है, आपको हमेशा पता है कि इस फिगर का मतलब क्या होता है। इस फिगर का सिंपल भाषा में मतलब ये होता है कि 100 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो आप क्या करते थे, सीरीज वाला पहले आपने लिख लिया 50, है ना? और आपको पता होता है कि इन दोनों का आर इक्विवेलेंट आप यहां लिखते हैं, आर इक्विवेलेंट आप यहां पे लेंगे। उसके बाद इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर मतलब सर आपने बता दिया कि अगर कभी भी चीजें सीरीज में होंगी, कभी भी चीजें सीरीज में होंगी, तो आप इसका आर इक्विवेलेंट लेंगे, इन दोनों का, इस दोनों का लेंगे आर इक्विवेलेंट डैश। अब इसके कहने का क्या मतलब हुआ,
अब आप खुद ही सोचिए, अगर ये 100 है, ये 100 है, तो यहाँ R इक्विवेलेंट क्या होता है? तो आप जानते हैं सर, R इक्विवेलेंट जो होता था, तो आप जानते थे कि 1/R जो होता था पैरेलल के लिए, वो बराबर होता था 1/100 प्लस 1/100 बराबर 2/100 बराबर 1/50। तो इसका मतलब R की वैल्यू हो गई 150, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये वैल्यू 50 है, ये वैल्यू 50 है, तो आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। तो आपको क्या पता है, देखो जब सीरीज बन जाती है तो हमको एमसीक्यू का दिमाग लगाना है। क्या? अब ये इधर भी 50 है, इधर भी 50 है, इसका क्या मतलब हुआ? दोनों को वोल्टेज बराबर बराबर बंट गया। अगर इसको सर 100 वोल्ट था, तो इसको मिलेगा 50 वोल्ट, इसको भी मिलेगा 50 वोल्ट, क्योंकि सर जब रेजिस्टेंस एक ही जैसा है तो बराबर बराबर बढ़ गया कि नहीं? अब इसको भी 50 वोल्ट। अब इसके अंदर करंट कितना आएगा? आई। तो अगर मुझे पहले के अंदर निकालना पड़ेगा, तो पहले के अंदर जो आई होगा वो V बाय आर होगा। अब पहले का B कितना है? 50। R कितना है? R है 50। तो आ गया 1 एम्पियर। करंट कितना है? 1 एम्पियर। यानी इसके अंदर फ्लो होने वाला करंट कितना है? 1 एम्पियर। अब आपने क्या दिमाग लगाया? यहाँ पे 1 एम्पियर करंट है। अब आप बस एक ध्यान लगाइए कि अगर 1 एम्पियर करंट यहाँ आ रहा है, तो ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे करंट बराबर बराबर बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? बराबर बराबर। यानी अब इसके अंदर चला जाएगा 0.5 एम्पियर और इसके अंदर जाएगा 0.5 एम्पियर। और सर वो जाना भी था, तभी तो 0.5 इंटू 150 वोल्ट हुआ, यानी इसके पास भी 50 वोल्ट हुआ, इसके पास भी 50 वोल्ट हुआ। तो यहाँ पे अगर आई बोलेगा, तो इसके पास होगा 1 एम्पियर, इसके पास होगा 0.5, इसके पास होगा 0.5। और यहाँ पे क्या बोल देगा? वोल्टेज कितना आया? 1 के पास आया आपका 50 वोल्ट, इसके पास आया 50 वोल्ट और इसके पास भी आया 50 वोल्ट। क्लियर हुआ कि नहीं? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ किस तरीके से, है ना? ठीक है। अब अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट, तो इसी तरीके से ये कंबाइन करेंगे, तो हमको बिल्कुल नहीं, हमको बहुत सिंपल होके सोचना है। यानी पहले देखो, इस सर्किट को यहां समझने की कोशिश करो, फिर इसको यहां समझने की कोशिश करो। अभी और भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे बोर्ड वाले, तो हमको क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको फॉलो यही स्टेप्स करने हैं। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब हमसे कुछ क्वेश्चन वो क्या पूछेगा इस टॉपिक से, क्योंकि ये टॉपिक तो हमारा अंत हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज आप समझिए, वो आपसे पूछेगा कि क्या, अभी क्वेश्चन पूछेगा कि इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल टू कनेक्ट, इज इट पॉसिबल टू कनेक्ट, इज इट पॉसिबल टू कनेक्ट अ बल्ब, अ बल्ब एंड अ हीटर, हीटर इन सीरीज। पहला क्वेश्चन वो आपसे ये पूछेगा क्या, या कोई भी क्वेश्चन आपको दे देगा और उस क्वेश्चन के बाद में आपसे पूछ देगा इज इट पॉसिबल टू कनेक्ट बल्ब एंड हीटर इन सीरीज। चलो, ये तो सर पहला क्वेश्चन हुआ। और क्या पूछेगा वो? इसके बाद वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज। व्हाट इज, ये जानना बहुत जरूरी है, डिसएडवांटेज। देखो यहाँ पे 4 क्वेश्चन बनेंगे। डिसएडवांटेज वो पूछेगा, या तो आपसे एडवांटेज पूछेगा। अब भाई अगर वो डिसएडवांटेज और एडवांटेज पूछ रहा है, तो डिसएडवांटेज पूछेगा सीरीज का और पैरेलल का। तो दोनों का फायदा बताइए, दोनों का नुकसान बताइए। ठीक है, और ये तो आप समझ गए। ठीक है, यहां पे क्या वो पूछेगा। ठीक है, इसके बाद वो बोलेगा कि जो भी चीज है, अब अगली चीज बोलेगा कि ठीक है सर, और क्या क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और देखते, तो ये दो तो वो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो अगर आपने एक बार क्वेश्चन नहीं लगाया तो एग्जाम में तुरंत सोचने में टाइम जाता है और टाइम वेस्ट होता है। हमको टाइम बचाना है। ठीक है, ये आपने बोल दिया। उसके बाद वो आपसे इसी के अंदर, मतलब व्हाट आर द एडवांटेज डिसएडवांटेज, और कौन सा प्रेफर करेंगे, और सीरीज और पैरेलल में मतलब आप कौन सा प्रेफर करेंगे, यानी इन दोनों कनेक्शन अगर आपको दिया तो आप प्रेफरेंस किसको देंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, दूसरी चीज आपसे वो एक क्वेश्चन पूछ देता है जो कि बहुत जनरल रहता है। वो आपको कुछ रजिस्टर दे देगा, जैसे वो आपसे बोल देगा कि आपको 2 ओम, 3 ओम, ठीक है, और 6 ओम रजिस्टर दिया हुआ है।
तो बोलेगा कि इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, आप बताइए किस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि आपको आर इक्विवेलेंट जो मिले वो मान लो मिले 4 ओम। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि कैसे कनेक्ट करेंगे कि आपको आर इक्विवेलेंट मिले 1 ओम, या कुछ और बोल देगा कि कैसे कनेक्ट करेंगे कि आर इक्विवेलेंट मिले 12 ओम, या कैसे कनेक्ट करेंगे कि आर इक्विवेलेंट मिले 0 ओम। दो चीज आपसे वो पूछेगा, ठीक है। इस तरीके से मान लो उसने पूछ दिया, है ना। इसके बाद वो आपसे पूछ देगा कि आपको 2-3 चीज दे देगा और उससे पूछ देगा, कुछ भी वो पूछ सकता है कि आपको एक, देखो ये एमसीक्यू में पूछेगा। अब वो आपको कुछ सारे रजिस्टर दे देगा, जैसे मान लो एक आदमी ने 4 8 ओम 4 ओम 8 ओम 12 ओम दिया हुआ है, जैसे 24 ओम। वो बोलेगा कि एक आदमी ये 4 खरीद के लाया, तो बताइए कि आर मैक्स जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस बना सकता है और आर मिनिमम जो वो इन चारों का यूज करके बना सकता है उसका रेशियो बताइए। या वो बोल देगा आर मैक्स प्लस आर मिनिमम बताइए, आर मैक्स प्लस आर मिनिमम बताइए, या आर मैक्स माइनस आर मिनिमम बताइए, या वो आपसे पूछ सकता है आर मैक्स इंटू आर मिनिमम बताइए। तो मतलब कुल मिलाकर निकालना पड़ेगा। अब देखो यहीं पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करते ही हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। अब देखो पहले क्वेश्चन का आंसर पहले हम लोग देखने की कोशिश करते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन सर ये है कि why, yes yes you all are right, कि अब देखो कि why it is impossible एक बल्ब और इलेक्ट्रिक को सीरीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप सीधे लिख सकते हैं। अब देखो बिकॉज इसका रीजन क्या, देखो आपको पता है हीटर को बहुत ज्यादा करंट चाहिए कि बहुत ज्यादा वोल्टेज चाहिए। देखो इसका सबसे बड़ी बात ये है सर, देखो सीरीज में अगर आप लगा रहे हैं, सीरीज में लगाने का एक सबसे बड़ा नुकसान समझिए, सीरीज में आप क्यों नहीं लगा सकते हैं। अगर आप सीरीज में लगा देंगे, मान लीजिए ये रहा हीटर, या भी समझो, और ये आपने लगा दिया दूसरा बल्ब, ठीक है। आपने सीरीज में लगा दिया हीटर और आपने लगा दिया बल्ब। अब मुझे एक चीज बताइए, आपको पता है कि हीटर बहुत ज्यादा वोल्टेज उठाता है, आपने घर में सुना होगा कि हीटर को बहुत ज्यादा वोल्टेज चाहिए। तो अगर दो चीजें सीरीज में हैं, अगर दो चीजें सीरीज में हैं, तो आप जानते हैं कि सर सीरीज में दोनों में करंट सेम जाएगा, करंट सेम जाएगा। सर अगर दो चीजें सीरीज में है तो दोनों में करंट सेम जाएगा। अब हीटर को वोल्टेज बहुत ज्यादा, अब देखो हीटर को बहुत ज्यादा, अब इसको बहुत ज्यादा करंट चाहिए और इसको बहुत ज्यादा करंट नहीं चाहिए। तो एक समय पर इन दोनों को एक करंट नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा वोल्टेज की जरूरत है, ठीक है। देखो तुम जानते हो कि V इक्वल टू आई आर होता है, इसको बहुत ज्यादा वोल्टेज की जरूरत है, इसको बहुत ज्यादा वोल्टेज ये तो नहीं है। इन दोनों को करंट ही अलग अलग चाहिए। और सीरीज की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सीरीज करंट एक ही देता है, ये हमारा लॉजिक है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सीरीज हम लोग इसलिए नहीं कर सकते। तो इसका रीजन क्या बोलेंगे आप, अगर कोई मुझसे पूछे कि इसका एक लाइन में रीजन बताइए, तो इसका रीजन होगा बिकॉज दे नीड करेंट्स ऑफ वाइडली डिफरेंट वैल्यूज, बिकॉज because because they need current of widely different values। इनको जो करंट चाहिए वो उनकी वैल्यूज में बहुत ज्यादा अंतर है, ठीक है। रेजिस्टेंस का कारण नहीं बताना है कि रेजिस्टेंस इसका ज्यादा होता है, बल्ब ज्यादा होता है, ये सब नहीं बताना है। ये इसका एकदम करेक्ट आंसर है। यहां तक समझ गए कि नहीं। आप यही आंसर लिखेंगे, इसी के ही आपको कंप्लीट नंबर मिलेंगे। क्लियर। पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं करनी है, बिल्कुल बात नहीं करनी है। अब हो सकता है बोर्ड आपसे ये पूछ दे कि इज इट पॉसिबल टू कनेक्ट अ बल्ब एंड हीटर इन सीरीज या पैरेलल। अगर यहीं पे दूसरा क्वेश्चन वो बना देगा कि मतलब इज इट पॉसिबल टू कनेक्ट अ बल्ब इन हीटर इन सीरीज और पैरेलल, व्हाई, इन सीरीज और पैरेलल या व्हाई। तो अगर यहाँ सीरीज ना पूछ के पैरेलल बोल दे, तो आप कह सकते हैं यस बिकॉज दे नीड करंट ऑफ वाइडली। देखो इसका भी यही आंसर, इज इट पॉसिबल टू कनेक्ट बल्ब एंड हीटर इन सीरीज। तो आपने बोला कि यहाँ पे बोला नो, तो आप पैरेलल में लेकिन कनेक्ट कर सकते हैं। तभी तो भाई जो घरों में क्या होता है, आप देखते हैं कि जो सर्किट होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन का तो आप आंसर समझ गए। अगला क्वेश्चन वो बोलेगा कि सर आपके पास
कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब आप बोलते हैं सर जो कॉम्बिनेशन होता है सीरीज का, कॉम्बिनेशन होता है वो दो तरीके का होता है, एक सीरीज होता है और दूसरा पैरेलल होता है, ठीक है। तो सर सीरीज का मुझे फायदा बताइए और सीरीज का मुझे नुकसान बताइए, ठीक है सर। उसी तरह पैरेलल का मुझे फायदा बताइए और मुझे पैरेलल का नुकसान बताइए। मुझे दो चीज जानना है, सीरीज का फायदा, सीरीज का नुकसान। अब देखो, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे चलिए देखिए ये क्वेश्चन, हाँ देखिए ये क्वेश्चन यही होता है कि क्वेश्चन बहुत बेसिक बेसिक पेपर में आता है, वहां पे हम बता नहीं पाते हैं क्योंकि हमको चीजें क्लियर नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा तो मैं बता रहा हूँ ये मिनिमम बच्चे लगा पाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन देखने में बहुत आसान है, लेकिन अब आपको इसका आंसर क्या लिखना है देखिए। अब पहला क्वेश्चन है सर सीरीज का फायदा बताइए क्या है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एडवांटेज क्या है सीरीज का, तो देखो सबसे बड़ा एडवांटेज जिस पे आपको नंबर मिलेगा वो है कि जो सीरीज होता है वो नॉट गेट डू नॉट गेट ओवरहीट इजिली। यानी अगर चीजों को आप सीरीज में लगाते हैं तो चीजें बहुत जल्दी गर्म नहीं होती हैं, ठीक है। यानी इसका कहने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी जलने वाली चीज मतलब जिसमें आग पकड़ सकती है, अगर वो सीरीज सर्किट के पास रखी हुई है ना, तो वो चीज जलेगी नहीं। क्लियर हुआ। यानी आप क्या बोल सकते हैं, मीन्स यानी मतलब डू नॉट गेट ओवर हीट इजली, मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मीन्स, ये आपसे पूछेगा, देखो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक चीज है जो जलने वाली है, मीन्स जो एनी फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट, यानी जो चीज आग पकड़ सकती है, एनी फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लेस्ड प्लेस्ड नियर प्लेस्ड नियर प्लेस्ड नियर सीरीज डू नॉट कैच फायर इजिली, डू नॉट कैच फायर इजीली। पहली बात क्लियर हुई कि नहीं, ऐसा क्यों होता है हम समझेंगे, लेकिन आपको पहला डिसएडवांटेज क्लियर हुआ कि नहीं, एडवांटेज सॉरी, है ना, ठीक है। यस सर। अब देखो डिसएडवांटेज सबको इसका याद रहता है, एडवांटेज लोगों को नहीं याद रहता। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज इसका ये है कि सिंपल भाषा में कि अगर कोई फॉल्ट हो जाता है या ब्रेक हो जाता है, इफ एनी फॉल्ट, अगर कोई भी फॉल्ट और ब्रेक, अगर कोई भी फॉल्ट और ब्रेक अकर्स इन एनी कंपोनेंट, ठीक है ना, अगर कोई भी कंपोनेंट में कोई भी जगह पे ब्रेक हो गया या कुछ भी हो गया तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो मतलब जो पूरी सप्लाई होगी मतलब देन कंप्लीट सप्लाई विल फेल, पूरी सप्लाई क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। ओके, क्लियर। अब देखिए अब हमने सारा चीज खत्म कर लिया है, पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 हो गया। कल मैं आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और ये बता दूंगा, और इसको करने के बाद एक लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। फिर एक लेक्चर हमारा और लगेगा जिसमें हम लोग बोर्ड के मतलब 3-4 साल के हम लोग PYQs कर लेंगे। ओके, ठीक है। और एक दिन क्लास करके हम लोग MCQs कर लेंगे, है ना। तो 2 क्लास में MCQ और PYQs लेके हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इस चैप्टर से कुछ भी नहीं बचेगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजी चैप्टर इन द फिजिक्स। क्लियर। चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय।